अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे क्लास जो कोर्स है कोरल ड्रा का, उसकी क्लास नंबर 4 है और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्रॉप टूल से स्टार्ट लेंगे और जूम टूल, ये दो टूल हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जूम टूल छोटा सा टूल ही है, लेकिन उसके नीचे जो फ्री हैंड टूल है उसको भी हम इस वीडियो में ही इंक्लूड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो टूल है, हमारा टूल सबसे पहले जो है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल वो है जो किसी चीज़ को क्रॉप करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। हम फॉर एग्जांपल एक पिक्चर उठा लेते हैं और उसे इंपोर्ट करते हैं। मैं इस पिक्चर को इंपोर्ट कर देता हूँ इसके अंदर, कोरल ड्रा के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि ये जो सिर्फ कॉइन है या ये सिर्फ जो कैट दौड़ रही है ये मुझे चाहिए सिर्फ, और बाकी कैसा मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इस टूल को क्रॉप करता हूँ, तो क्रॉप पर क्लिक करता हूँ तो ये क्रॉप आ गया। उसके नीचे टूल है कुछ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं ये चाहता हूँ ये सिर्फ ये जो है ना, ये मुझे कैट की पिक्चर चाहिए और कुछ नहीं। इसके साथ ही कुछ बॉक्स बन जाते हैं जो हमें हैंडल करने में आसान होते हैं, ताकि हम जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रॉप करना चाहते हैं सिर्फ वही ऑब्जेक्ट हमारे काम का है जो हम क्रॉप कर रहे हैं, तो हम उसको सिर्फ क्रॉप करते हैं और बाकी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्रॉप नहीं करते, क्योंकि हमें वो ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ से इसको करते हैं क्रॉप, और मैंने क्रॉप पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्रॉप पर क्लिक किया, ये जो अब हमारी इमेज F4 प्रेस करता हूँ तो ये जो हमारी सिर्फ कैट की इमेज या दूसरी इमेज गायब हो चुकी है। हमारी जो कैट की इमेज है सिर्फ वही हमारे पास रह गया, उसके बाद और कोई नहीं रह गया। F4 प्रेस करता हूँ, ये देख रहे हैं बाकी की पिक्चर जो है वो गायब हो चुकी है। इसको हम छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, जिस तरह को हमें ज़रूरत है वो हम कर सकते हैं। क्रॉप का आपको पता चल गया क्रॉप क्या क्या काम करता है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टूल है उसके नीचे या नाइफ, ये इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन हम जो है ना वर्चुअल सेगमेंट लीड इसको सिर्फ डिस्कस करेंगे ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये क्या काम करता है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और एक सर्कल ड्रा करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना इसका मैं एक और लाइन ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। ये हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो हिस्सा है ना लाइन का ये डिलीट हो जाए और जो सर्कल का अंदर वाला हिस्सा वो डिलीट हो जाए, ये जो रेक्टेंगल की ये लाइन है, और ये सिर्फ ये इसकी ऑप्शन रह जाए। तो मैं नाइफ को लूँगा, ये जो है सेगमेंट मैं इस पर लाऊँगा, तो ये जो यहाँ पर लाइन के ऊपर लाएंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज होगा। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये अंदर की लाइन जो इसकी थी वो कट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से भी इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ। और ये जो बाहर वाले से हम ड्रैग करते हैं तो ये जितना एरिया सेलेक्ट होता है ऐसे ये वो भी डिलीट कर देता है। ये डिलीट हो गया। अब हम इसके अंदर कलर करते हैं। मैं लेता हूँ स्मार्ट फिल टूल, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। ये देख रहे हैं आप। अब हम इसे एक साइड जो है ना इसको हम करते हैं कंट्रोल A और कंट्रोल G और P पर प्रेस करता हूँ तो ये पेज हो गया। F4 प्रेस करता हूँ और इसको हम यहाँ से अनग्रुप कर लेते हैं सारे को। मैंने सारे को अनग्रुप कर लिया। इसके अंदर हम ग्रेडियंट फिल करेंगे। यहाँ से मैंने लिया ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट फिल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ येलो। हम इसको इसका जो है ना स्ट्रोक वो ख़त्म कर देंगे। और स्ट्रोक हो गया हमारा ख़त्म। इसका स्ट्रोक ख़त्म करने के बाद हम यहाँ से इस पर करते हैं ग्रेडियंट पर क्लिक और इसको ग्रेडियंट लेते हैं। यहाँ पर लाता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पर सियान देता हूँ कलर, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लेकर आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ब्लू। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं वाइट। इसको छोटा थोड़ा सा मैं यहाँ लेकर आता हूँ और वाइट को थोड़ा सा मैं यहाँ लाता हूँ, तो ये एक छोटा सा साइड इफेक्ट बनाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाइट दे देता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ सियान पे। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा दूर और इस पर क्लिक करता हूँ और इसको जो है ना डिलीट कर देता हूँ मैं इसको।
और यहाँ पर मैं ग्रेडियंट लगाता हूँ। ग्रेडियंट लगाने के बाद इस पर मैं सियान फिल कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा वाइट था और यहाँ पर हमारा सियान था। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ यहाँ पर। इधर तो उसके बाद हम इसका भी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। अब बारी आती है इसकी ग्रेडियंट फिल करना है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर हम चले जाते हैं जब, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सियान। और हम आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं इसको, 1 2 3 प्रेस किया मैंने। और ये नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट सारे थे, ये जो लाइन ड्राइंग करता हूँ डिलीट, और इसको कर देता हूँ 1 2 3। तो ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा इफेक्ट बन चुका है हमारा। जो ग्रेडियंट मैं करता हूँ इसको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लाता हूँ, फिर इसमें कर देता हूँ मैं थोड़ा वाइट फिल, और यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। इसका जो डबल क्लिक करते हैं ग्रेडियंट में तो ये फिल हो जाता है। यहाँ पर मैं इसके अंदर ग्रेडियंट फिल करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और ये थोड़ा सा वाइट जो था इसको मैं यहाँ पर लाता हूँ थोड़ा सा नीचे, और इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ऊपर, और ये जो इफेक्ट था इसको मैं नीचे लाता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सीधा कर देता हूँ ताकि हमारा जो ग्रेडियंट है वो फिल हो सके अच्छी तरह यहाँ तक। अब हमारा जो था थोड़ा सा इफेक्ट वो थोड़ा अच्छा हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा रेक्टेंगल इसका जो है ना एक कॉपी बनाता हूँ। कॉपी बना के मैं इसको कंट्रोल पे डाउन कर देता हूँ, और मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ इसको, और इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल जी कॉपी। इसको ग्रुप कर देता हूँ, इसकी कंट्रोल सी और वी कॉपी कराता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और कंट्रोल पे डाउन करता हूँ तो ये नीचे चला गया। अब इसको हम थोड़ा सा फिल कर देते हैं ब्लैक। कंट्रोल जेड करता हूँ, और जो नीचे था उसको हम सेलेक्ट करते हैं और ब्लैक करते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, ये जो नीचे वाला इसको ब्लैक करना है हमने, लेकिन ये नहीं हो रहा क्योंकि मैं ये जो ऊपर वाली लेयर है ना ये मैंने ऊपर की हुई है, और ये जो है ना इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल जी, और इसको मैं कर देता हूँ पेज के सबसे नीचे। वाइट करता हूँ। ये जो छोटी कापी थी ये वो थी, और ठीक मैंने वो सब डिलीट कर दिया क्योंकि वो जो इफेक्ट बनाना चाह रहे थे इस इमेज पर इफेक्ट नहीं बन रहा। तो हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट जेड करते हैं तो ये रीड हो जाता है। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो बन चुका था। अब हम समझ चुके हैं कि ये किस तरह हमारा जो है ना नाइफ टूल ये वाला ये किस तरह काम करता है। तो हम इसको कर देते हैं कंट्रोल है और इससे कर देते हैं इसको डिलीट। अब हमारा टूल आ जाता है। F4 प्रेस करता हूँ, इसका रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ मैं, और राइट F4 प्रेस करता हूँ तो ये फिर से वो रेक्टेंगल ड्रा हो गया। उसके नीचे हमारे आ जाता है जूम टूल। जूम जो है और हैंड, ये जूम है किसी चीज़ को जूम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल ड्रा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है सिर्फ ये मुझे जूम आउट दिखाई दे, तो मैं सर्कल पर क्लिक करता हूँ। जितना सर्कल होगा ये सिर्फ वहाँ से जो है ना जूम करेगा। अगर आप चाहते हैं कुछ ख़ास एरिया इसको जूम करना है, अगर आप Z प्रेस करते हैं तो जूम आ जाता है हमारा टूल। और जूम के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी है, जूम आउट इन है, जूम आउट है, और इसके शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस, और इसका कंट्रोल माइनस। ये जो है ये पेज के लिए होता है। जूम टू पेज शिफ्ट F4 जो होता है
हम प्रेस करते हैं वहाँ से भी हो जाता है। ये जूम जो है ना, ये पेज की विड्थ को जूम करता है और ये हाइट को जूम करता है। तो हम इसको चेक करके देखते हैं। पेज को मैंने क्लिक किया तो ये पेज करेगा। अगर मैं इसको करता हूँ, ये विड्थ और हाइट जो अभी तक इसकी हाइट और विड्थ सामने आ चुकी हैं, क्योंकि बड़ा पेज होता है तो हम हाइट और इसको विड्थ को जूम करने के लिए हम इनको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। ये अगर इस पर क्लिक करते हो तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, यहाँ पर भी करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ और जूम के सेक्शन में आ जाते हैं और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी इसके जो पड़े हुए हैं ऑब्जेक्ट, ये सब को जूम करता है। क्योंकि हमारे ये दूर दूर पड़े हुए थे तो इसलिए इनको सारे सब को इसने सेलेक्ट कर दिया और जूम कर दिया। मैं इसको डिलीट करता हूँ सबको, Ctrl+A डिलीट, और दोबारा से डबल क्लिक रेक्टेंगल पे और F4 प्रेस करता हूँ। ये फिर से जूम हमारा हो गया। उसके बाद हमारा जो था हैंड टूल, इसको हैंड टूल कहते हैं और ये हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव करने के लिए या पेज को मूव करने के लिए हमारे काम आता है। हैंड को क्लिक करते हैं, ये हमारे पेज को जो है ना वो जहाँ भी हमने मूव करना है वहाँ पर मूव कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की जो हमारी है H है। तो उसके बाद हमारा टूल आ जाता है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल के अंदर भी कुछ टूल हैं, लेकिन हम फ्री हैंड टूल और जो पेन टूल है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो फ्री हैंड टूल है ये यहाँ से लाइन ड्रा करने के लिए और कुछ यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक लाइन ही ड्रा कर सकता है, उसके आगे नहीं ड्रा करता, क्योंकि पेन टूल जो है वो हमारा जो पेन टूल है वो जब तक उसको क्लिक करके छोड़ते नहीं, ऑल्ट पे क्लिक नहीं करते, वहाँ तक वो ऑब्जेक्ट बनाता ही रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन अगर हमारे पास 2 पॉइंट लाइन ड्रा की हुई है, हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ड्रा करते हैं, ये लाइन ड्रैग करके ड्रा करता है, क्लिक नहीं होती इसे ड्रैग किया जा सकता है। और हम इसको भी क्लिक करते हैं और डिलीट कर देते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल था यहाँ तक का। F4 प्रेस करता हूँ, इसमें वाइट फिल करता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं लॉक, ताकि ये हमें दोबारा ड्रा ना करना पड़े। तो उसके बाद हमारा जो टूल था वो, उसके बाद हमारा टूल आता है बेजियर। बेजियर जो है ये भी हमारा एक हैंडल की तरह काम करता है। हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी तरफ ये यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने ड्रा किया, यहाँ से ड्रा करता हूँ। ये पेन टूल की तरह नहीं है, जहाँ से हमने पॉइंट छोड़ा है वहाँ से ऑब्जेक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ तक बना लिया था, हम इस पर क्लिक करते हैं और Ctrl+A और डिलीट कर देता हूँ। फिर से वही टूल लेता हूँ स्पेस प्रेस करके, और यहाँ से मैंने अगर कोई टूल बनाना चाहे या कोई शेप बनाना चाहे तो यहाँ बना सकता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमारा टूल आ जाता है पेन टूल। पेन टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो इन सब के टूल्स का बाप है, ये जो इस सेक्शन के अंदर है। यहाँ से हम इसको कर्व कर सकते हैं और यहाँ से कर सकते हैं, जिस शेप में हम बनाना चाहें शेप इसके बना सकते हैं। ये देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल में हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, मैं डिलीट करता हूँ, इसके दरमियान एक मैं टूल लेकर आता हूँ यहाँ तक, और मैं चाहता हूँ कि या कोई ना कोई चीज़ इस तरह ड्रा की जाए कि ये यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ और यहाँ तक ला के मैं थोड़ा सा इसको अंदर कर्व कर देता हूँ, और यहाँ से मैं यहाँ क्लिक करके इसको शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर लाइन आ गई है शिफ्ट, और मैं लाइन पर क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इस तरफ लेकर आता हूँ कंट्रोल यहाँ पर। अब ये लाइन दरमियान वाली थी, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट करने के बाद मैं एक छोटा सा लेता हूँ रेक्टेंगल, ये सर्कल को यहाँ पर पॉइंट जो है इसके पॉइंट इनको ज्वाइन करवाना भी होता है, लेकिन वो हमारा ऑब्जेक्ट बाद में सेक्शन हम बनाएंगे इस सब का। मैं सर्कल को डिलीट करता हूँ डिलीट, इसको करता हूँ Ctrl+G, और इसके बाद मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ छोटा सा, और इसको मैं कर देता हूँ इसके सेंटर में, इसमें वाइट फिल करता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और इसमें कर देता हूँ सेंटर और टॉप F4। उसके बाद हमारा काम यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ अनफिल। ये जो नीचे हमारा टूल पड़ा हुआ है इसको हम किस तरह डिलीट करेंगे आपको पता है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ और इसको
इसको भी क्लिक कर देता हूँ, इसको भी क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी है। कंट्रोल एस करता हूँ, सेव। हम यहाँ पर इसको कर देते हैं डिलीट और हमारे चलते हैं हम अपने अगले टूल की तरफ। हमारा टूल उससे आगे आता है हमारा 3 जो है 20 पहल, इस पर हम क्लिक करते हैं इस तरह। तो ये कर्व बनाएगा। हम नाइकी का लोगो बनाना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और ऑल्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसका जो वहाँ से हैंडल था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो मैं स्पेस प्रेस करता हूँ जब यहाँ से, तो ये बिल्कुल जब तक इसके पॉइंट आपस में जुड़ेंगे नहीं ये ख़त्म नहीं होगा। इसका जो पॉइंट है वो ख़त्म नहीं होगा। इसको हम डिलीट करते हैं। कौन को शेप ड्रा करने के लिए ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये एक टूल बन गया और एक शेप बन गया एक की तरह। इसको डिलीट करते हैं, F4 प्रेस करता हूँ और उसके बाद हमारा टूल आ जाता है SP लाइन। और इससे ये भी लाइन ड्रा करने के लिए होता है। ये पेन टूल की तरह काम करता है, लेकिन इसमें कर्व नहीं दिए जा सकते। पेन टूल में कर्व दिए जा सकते हैं लेकिन इसमें नहीं। और जब तक इसके पॉइंट जुड़ेंगे नहीं ये भी एक ऑब्जेक्ट बनाता रहेगा और उसके बाद जाके ये ख़त्म होगा। उसके बाद हमारा टूल आ जाता है 3 पॉइंट कर्व। 3 पॉइंट कर्व जो है ये भी इस तरह ही है। जिस तरह हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये कर्व बनाएगा। ये देख सकते हैं 2 जब पॉइंट लग जाते हैं तीसरा जो है इसका कर्व होता है। डिलीट करता हूँ और उसके बाद एक और ड्रा करते हैं और यहाँ से ये पकड़ के ड्रैग करना होता है। इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं और यहाँ से हम खींचते हैं। जिस तरह खींचेंगे हम ये वहाँ वो लोगो डिज़ाइन करेगा। जो भी हम शेप डिज़ाइन करना चाहते हैं ये वो डिज़ाइन करेगा। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक ही है। अब तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक है जो मुझे मोटिवेट करती है और मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहता हूँ। इंशाल्लाह हम कोई ना कोई नया टूल जो है टूल सेक्शन कवर करेंगे। टूल सेक्शन के बाद हम ऊपर जो इसके रिबन लाइन है वो सारी सेलेक्ट करेंगे और उस सबको जो है हम सीखेंगे एक एक टूल करके। 20 लाइन्स होंगी, 20 वीडियोस होंगी इस कोर्स की जो मैं अपलोड करूँगा, वो आपने देखनी है। और एक बेहतरीन जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बताऊँगा। ये नहीं कि मैं पूरा कोड ड्रा ही आपको इसके अंदर डाल दूँगा, वो चीज़ें बेसिक होती हैं। लेकिन मैं कुछ ना कुछ वो बताऊँगा जो पहले लोग जो यूट्यूब पर कोर्स पढ़े हुए हैं उनके अंदर ना हो, क्योंकि उनके अंदर होगा तो आपने वहाँ से भी देखे होंगे और मेरी वीडियो देखेंगे, इनमें सब में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो आज के बाद जो भी हमारे कोई ना कोई वीडियो आएगी उसमें कोई ना कोई चीज़ हम डिज़ाइन करेंगे। जिस तरह कि हमने जो हमारा नाइफ टूल था उसको हमने यूज़ करते हुए एक सन ड्रॉप दार एक इमेज बनाई है और वो भी बेसिक सी थी। थोड़ा सा प्यारा सा डिज़ाइन बन गया था, बस मैंने डिज़ाइन कर दिया। लेकिन प्रॉपर डिज़ाइन जब करते हैं तो वो बहुत ही अजीब और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन होता है। ये तो एक सिंपल सा डिज़ाइन था। तो आपके लिए मैं अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।